तेजस्वी महाराणा प्रताप व बहलोल खान का युद्ध। यह एक ऐसा युद्ध है जिसका वर्णन हमारे इतिहासकारों ने कभी भी ईमानदारी से नहीं किया। तथाकथित मुगल शासक अकबर के दरबार में एक बार आदेश जारी किया गया, एक वीड़ा फेरा गया और कहा गया, कोई है मुगल दरबार में वह बहादुर जो महाराणा प्रताप को जिंदा व मुर्दा मेरे सामने पेश कर सके। तभी एक 7 फुट 8 इंच लंबा सिपह सालार खड़ा होता है। उसका नाम था बहलोल खां। कहा जाता है उसका जैसा वदन था वैसे ही उसमें ताकत भी थी। जोर इतना था कि नसें फटने को होती थीं। क्रूर इतना कि 3 दिन के बच्चे को भी वह गला रेत कर मार देता था। कहते हैं उसने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था। कहते हैं लूट कर लाई गई महिलाओं में से पहले उसे ही दी जाती थी। महिलाओं और बच्चों के बारे में उसकी क्रूरता जग जाहिर थी। अकबर भी बहलोल खान पर बहुत नाज करता था। इसीलिए अकबर बहलोल खान को इस युद्ध में भेजना चाहता था, महाराणा प्रताप का सर कलम करने के लिए। बहलोल खान कभी नहीं हारा था। वह मुगल सेना का सबसे ताकतवर सेना नायक था। अबू फजल लिखता है, वह एक बकरा खा लेता था, 2 शराब पिए मस्त लड़ते हुए हाथियों के बीच में घुस जाता था और उन्हें सूंड पकड़कर ढकेल देता था। महाराणा प्रताप से युद्ध करने को कोई नहीं जाना चाहता था। जो भी अभी तक गया वह मारा गया था। बहलोल खान ने भी बीड़ा तो ले लिया था, लेकिन उसके मन में भी डर घर कर गया था। अबू फजल लिखता है कि उसे डर था कि वह मारा जाएगा, इसलिए उसने अपनी बेगमों की हत्या कर दी थी, जिससे कि वो किसी और से शादी न कर सकें। इधर महाराणा प्रताप के गुप्तचरों ने खबर दी कि बहलोल खान महाराणा से युद्ध करने आ रहा है। महाराणा प्रताप ने कहा, देखा जाएगा, आने दो, देख लेंगे। फिर हल्दी घाटी के मैदान में अकबर व महाराणा प्रताप की सेनाएं आमने सामने आ गईं। 18 जून 1576 की तारीख थी। अकबर महाराणा प्रताप से इतना डरता था कि वह इस युद्ध से दूर ही रहा। अकबर ने इस बार बहलोल खान को प्रताप के सामने भिड़ा दिया था। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के इतिहासकार चरण राम साधु लिखते हैं कि महाराणा प्रताप का सामना पहले मुगलों के सेनापति मान सिंह से हुआ। महाराणा प्रताप ने अपने भाले का पार मान सिंह के हाथी के ऊपर हौदे पर कर दिया। भाला महावत को चीरता हुआ सीधा हाथी के हौदे को चीरकर उस तरफ निकल गया। मुगल सेना ने समझा मान सिंह मारा गया, मगर मान सिंह हौदे में बिल्कुल झुक गया था। हाथी विचक गया, मगर मान सिंह ने हाथी को काबू कर लिया। इस असफल प्रयास से मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप को घेरना शुरू कर दिया। मुगल सैनिकों के एक साथ वार से महाराणा प्रताप भी थोड़ा घायल हो गए थे और चेतक भी इससे पहले घायल था, क्योंकि चेतक मान सिंह के हाथी के दांतों में बंधी तलवार से घायल हो गया था। बहलोल खान मुगल सेना के अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। महाराणा प्रताप को अपनी टुकड़ी से दूर देखकर उसी समय बहलोल खान भी पीछे से महाराणा प्रताप पर हमला करने के लिए पीछे से आ गया। सतर्क महाराणा प्रताप ने उसे देख लिया और तैयार हो गए उसका वध करने के लिए। आखिरकार मुगल गंद खा खा कर ताकत का पहाड़ बना बहलोल खान का आमना सामना हो ही गया तेजस्वी महाबली प्रताप से। इस बार मेवाड़ की सेना का नेतृत्व रामदास राठौर और भीम सिंह कर रहे थे। वे दोनों मुगल सैनिक भागने न पाए, इसलिए बाईं ओर से मुगल सैनिकों को काटने लगे। सैनिकों को खत्म करने के बाद महाराणा प्रताप का सहयोग करने के लिए बाईं ओर से बीच में आ गए। महाराणा प्रताप ने राम शाह तंवर को अलग करने को कहा। क्रोध की ज्वाला के समान महाराणा प्रताप की आंखें बहलोल खान से टकराईं। महाराणा प्रताप भी बहलोल खान की महिलाओं और बच्चों पर क्रूरता से भली भांति परिचित थे। अफीम के खुमार में डूबने वाली, नशे की लत वाली आंखों से जब महाराणा प्रताप की भगवा अग्नि की लपट में टकराई, जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई। दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराईं और तलवारों की गर्जना से युद्ध में मौजूद सभी सैनिकों का ध्यान बहलोल खान और महाराणा प्रताप के युद्ध पर चला गया। लगभग 3 से 4 मिनट तक बहलोल खान ने महाराणा प्रताप के सर को धड़ से अलग करने की कोशिश की, पर वह सफल नहीं हुआ। गुस्से में आकर बहलोल खान ने महाराणा प्रताप को कुछ अपशब्द कहे। बस यही शब्द बहलोल खान के आखिरी शब्द थे। यही पल था। इसी पल के अंदर ही महाराणा प्रताप ने अपने तेज बेग से बहलोल खान पर अपनी तलवार का प्रहार कर दिया, मगर बहलोल खान बच गया। कुछ देर तक महाराणा प्रताप यूं ही मजाक प्ले करते रहे।
महाराणा प्रताप के इस बार से बचने के बाद भी बहलोल खान अंदर ही अंदर बुरी तरह घबरा गया था। अब महाराणा प्रताप उसकी दूसरी गलती का इंतजार कर रहे थे। उसी समय उसने महाराणा प्रताप को गाली दी। प्रताप को वक्त मिल गया और वक्त मिलते ही अपनी तलवार से एक ही बार में बहलोल खान को घोड़ा समेत बख्तरबंद रक्षा कवच सहित 2 भागों में विभाजित कर दिया। बहलोल खान का शरीर आधा दाईं ओर और आधा बाईं ओर गिर पड़ा, जैसे किसी पपीते को चीर देते हैं। शरीर के 2 टुकड़े होकर गिरते ही मुगल सेना में भूचाल आ गया। मुगल सेना यह मंजर देखकर खतरे से सिहर उठी। इस युद्ध में मुगल सेना के सभी सिपहसालार मारे गए थे, सिर्फ मान सिंह को छोड़कर। अकबर सेना के प्रमुख सैयद हासिम, सैयद अहमद, अहमद खान, बहलोल खान, मुल्तान खान, गाजी खान, भौकाल, खुरासान और वसीम खान जैसे सभी प्रमुख योद्धा मारे गए थे। अबू फजल लिखता है, मात्र 15,000 राजपूतों ने अकबर की एक विशाल सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया था। करीब 60,000 से अधिक मुगल सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का युद्ध कौशल देखकर अकबर इतना घबरा गया, उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। अबू फजल लिखता है, इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का सामना अकबर ने कभी नहीं किया। अबू फजल लिखता है, इस युद्ध से अकबर इतना डर गया था, स्वप्न में भी खासकर महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल से उसने देखा था कि किस तरह हजारों मुगल सैनिकों के बीच घिरा महाराणा प्रताप मिनटों में सबको काटता हुआ उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। वह एक वेग की तरह था, उसे रोकना नामुमकिन था। उसने अकेले ही सबको काट डाला था। वह सपने में भी चौंक कर पसीने पसीने हो जाता था। अबू फजल लिखता है, जो उसके मन मस्तिष्क में भी डर बैठ गया था। यह थी वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप की एक छोटी सी वीरगाथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं एस कुमार कश्यप, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।